वेलकम टू क्लास 9। लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमारा एक्सरसाइज 1.4 जो चल रहा था उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि 1/7, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर, एक आपको कंडीशन बताई थी कि अगर उसका डिनोमिनेटर 2 या 5 की टर्म में हो, यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर करते समय हमको सिर्फ 2 या 5 मिले तब तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो अभी यहाँ 7 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.142857 बार। ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 1/7 जो है इसका वैल्यू 0.142857 बार है। तो आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालें। तो 2/7 का मतलब क्या होगा, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं यहाँ 2 से लास्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 7 जा 14, 14 का 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और जिस पे बार लगा हुआ है उन्हीं डिजिट पे वापस बार रिपीट। तो ये 2/7 की वैल्यू। अब मेरे को 3/7 की चाहिए तो मैं इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। ऐसे ही 4/7 निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 7 जा 28, 28 का 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2, 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11 का 1, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। अब मेरे को 5/7 की वैल्यू निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, 2 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, 14 का 4, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7। 6/7 की वैल्यू निकालनी है तब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42 का 2, 4 कैरी, 6 5 जा 30 और 4 34, 34 का 4, 3 कैरी, 6 8 जा 48 और 3 51 का 1 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 17, 17 का 7, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25, 25 का 5, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको 1/7 की वैल्यू गिवन थी। ये वैल्यू जो है स्टार्टिंग की, ये हमको गिवन है और हमको फिर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनकी वैल्यू निकालनी थी। तो निकालने के लिए बस हमने इतना ही किया कि ये जो वैल्यू दे रखी थी, जब 2/7 निकालना था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया इसी वैल्यू को, फिर इसी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसी वैल्यू को 5 से किया और इसी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आया उसमें 6 डिजिट जो पहले है अपन ने डेसिमल लगा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिले और उसको आपको अगर वापस p/q के फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द फॉलोइंग इनटू द फॉर्म ऑफ p/q, यानी p/q की फॉर्म में आपको चेंज करना है। जैसे फर्स्ट है 0.6 बार, 0.6 बार। अब जैसे मुझे इसको चेंज करना है p/q की फॉर्म में, तो जिस डेसिमल नंबर को p/q की फॉर्म में चेंज करना है, सबसे पहले उसे मान लीजिए x।
आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पहले x के इक्वल मानना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इस पॉइंट के सिर्फ एक डिजिट ऐसा है, ये 6, जिस पे बार लगा हुआ है। तो अगर पॉइंट के बाद में आपको सिंगल डिजिट मिलता है जिस पे बार लगा हुआ है, तो आप इस इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, अगर आपके पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट पे बार है तो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट पे बार होता तो 100 से करते, 3 पे होने पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट है तो अपन ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से देखो यहां मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x है तो 10 से मल्टीप्लाई होने पर ये हो जाएगा 10x। यहां पर मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो करना क्या है, पॉइंट जो है वो एक डिजिट इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 6 बार है, बार का मतलब 6 यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो यहाँ बार बार में से एक 6 इस जीरो की जगह आ जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 6.6 बार। कब हुई ये वैल्यू, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर आप 0.6, अगर ये नॉर्मल 0.6 होता और अगर आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो सिर्फ वैल्यू बनती 6, यानी 0.6 और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 6। लेकिन ये 0.6 बार है, यानी 6 इन्फिनिटिव टाइम है, तो ये हमारा हो जाएगा 6.6 बार, और ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो यहाँ इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है 10x और यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में x, तो 10x माइनस x। यहाँ आपके है 6.6 बार और यहाँ है 0.6 बार, तो 10x में से एक x माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 9x। यहाँ आप देखेंगे पॉइंट के बाद में 6 बार, पॉइंट के बाद में 6 बार, तो ये 6 बार से तो 6 बार कैंसिल, पीछे बचा 6 माइनस 0 और 6 माइनस 0 होता है 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। अब 3 की टेबल में दोनों कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 3 3 जा, यानी x की वैल्यू आएगी 2/3। सो 2/3 जो होगा वही इक्वल होगा 0.6 बार के। तो ये क्वेश्चन जब आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे रखा हो, उसको p/q की फॉर्म में चेंज करना हो, तो आपको ये तरीका अप्लाई करना होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, जीरो 0.4। देखो यहाँ पर जो बार लगा हुआ है वो एक ही डिजिट पे है, लेकिन पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। बार लगा हुआ है सिंगल डिजिट पे, जैसा कि अभी पहला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। इसमें ये 4 एक ऐसा डिजिट है जो पॉइंट के बाद में तो आ रहा है लेकिन बार नहीं लगा हुआ इसके ऊपर। तो सबसे पहला काम हमको इस पॉइंट के, इसे पॉइंट के पहले लेके आना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहला तो हमारा वही सेम स्टेप, इसको हम क्या मान लेंगे, x 0.4 फिर 7 बार। देखो 4 पे बार नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहला काम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। देखो जब भी एक डिजिट इधर लेके आना है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 से ये हो जाएगा 10x। अब यहाँ पर देखो ये 4 इधर से इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 की जगह 4 आएगा तो 4.7 बार। अब ये जो है ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी जो लास्ट क्वेश्चन था उसके बाद के स्टेप अब यहाँ से करने हैं कि हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट के ऊपर ही बार लगा हुआ है, तो फिर ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो अगर पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट होता है तो अपन उस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन ऐसे लिखेंगे आप इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10
तो ये 10 पहले से है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 100x। इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो इन्फिनिटिव 7 है उसमें से एक 7 इस 4 के पास में आएगा, तो ये हो जाएगा 47.7 बार। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसके बाद का स्टेप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में आपका 100x है और यहाँ 10x, माइनस करना है आपको 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो देखो 100x में से 10x माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 90x। देखो पॉइंट के बाद में 7 बार, पॉइंट के बाद में 7 बार, ये तो माइनस हो जाएगा, पीछे 47 माइनस 4 और ये होगा 43। तो x की वैल्यू आएगी 43/90। सो 43/90 इक्वल होगा 0.47 बार के। तो ये आपका सेकंड है इसका। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें है 0.001 बार। यहाँ पर आपको जो 3 डिजिट दिए हुए हैं उन सब पे बार लगा हुआ है, तो और भी अच्छी बात है ये। तो सबसे पहले इसको x के इक्वल मान लेंगे। अब पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है जिन पे बार लगा हुआ है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो अपन ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 से क्यों करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है जिन पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा x की जगह पे 1000x और यहाँ पर ये 3 डिजिट सारे यहाँ आएंगे। तो देखो 001 यानी 001.001 बार। तो आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यानी ये वैल्यू 1.001 बार के बराबर होगी। फिर क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहाँ है 1000x माइनस x इक्वल 1.001 बार माइनस 0.001 बार। ये बार वाले तो एज इट इज होते हैं तो कैंसिल, यहाँ 1 माइनस 0 होता है 1। 1000x में से सिंगल x माइनस कर दिया तो 999x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। सो 1/999 इक्वल होगा 0.001 बार। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी p/q की फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको जो क्वेश्चन लिखा हो इस प्रकार लिखा हो 0.9999999 और ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है 9। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना नहीं लिख करके 0.9 बार, क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है और इसको p/q की फॉर्म में चेंज करना है। तो वही लेट x इक्वल 0.9 बार। डेसिमल के बाद में सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो अपन इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई होने पर यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ 0.9 बार है तो ये हो जाएगा 9.9 बार। फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो ये आपके देखो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो 10x माइनस x इक्वल होगा 9.9 बार माइनस 0.9 बार। 10x में से x माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 9x। यहाँ 9 बार से 9 बार कैंसिल, पीछे 9 माइनस 0 यानी 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/9। 9 की टेबल में 9 आता है 1 टाइम। सो 0.9 बार जो है उसका मतलब 1 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपके करवा दिया है। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ
प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिखे हैं, इनको आपको जैसे मैंने इनमें जो तरीका अप्लाई किया है, जो ये मैंने क्वेश्चन आज किए हैं, वही तरीका आपको फॉलो करते हुए, वही मेथड फॉलो करते हुए आप इन क्वेश्चंस को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करेंगे। थैंक यू।